नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ पर एक चुड़ैल है जिसने सबका जीना दुश्वार कर रखा है। जो भी इस घर में रहा है वो जिंदा वापस नहीं आया है। तो अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी है सुरभि और मयंक की। इन दोनों की शादी हुए अभी 1 साल हुआ था और मयंक की नई नई जॉब थी, सरकारी जॉब थी, और इस सिलसिले में मयंक को बाहर रहना पड़ता था। अब इतने दिन हो गए थे तो मयंक की माँ ने सुरभि से कहा कि बेटा ऐसा है, इस बार तुम भी तैयार हो जाओ, और मयंक से बोला कि इस बार बहू को साथ लेकर ही जाना, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की दिक्कत होती है और सुरभि रहेगी तो तुम्हारा ख्याल भी रख लेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। तो मयंक तो पहले राजी नहीं था, क्योंकि उसने कहा कि माँ मैंने अभी कोई घर नहीं देखा है, अभी तो अपने दोस्तों के साथ ही रहता हूँ, कोई अच्छा सा घर देख लेता हूँ, उसके बाद ही सुरभि को ले जाऊँगा। तो माँ ने कहा ठीक है, 10 दिन के अंदर अगर देख सकते हो तो ठीक है, वरना किसी अच्छी सी जगह पर चाहे जितने पैसे लगे इसे लेकर जाओ। अब मयंक परेशान हो जाता है, अब कमरा ढूंढना शुरू करता है, लेकिन सरकारी जो क्वार्टर थे वो खाली नहीं थे। अब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। अब उसके पास छुट्टी भी नहीं मिलती थी कि जाके देख आए कोई कमरा। किसी तरह उसने दोस्तों से पता किया तो एक जगह पर उसे मिलता है कि 3 मंजिला घर है और वहाँ पर कुछ कमरे खाली हैं किराए पर। तो ये जाकर बात करता है तो उन्होंने बताया कि हाँ 2 कमरे खाली हैं, अगर आप लेना चाहो तो तीसरी मंजिल पर ही 2 कमरे हैं। तो मयंक राजी हो जाता है, क्योंकि अब उसकी माँ ने इतना बोला था और सुरभि का भी मन था। मन तो मयंक का भी था, लेकिन अब वो प्रॉब्लम की वजह से नहीं ला रहा था। लेकिन फाइनली उसे रूम मिल गया था, तो उसने रूम जाकर देखा, ठीक ही था, ज़्यादा बेटर तो नहीं लेकिन ठीक था। उसने साफ़ सफाई करवाई और उसके बाद गाँव जाता है और सुरभि को लेकर आता है। आज दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि अब दोनों साथ रहने वाले थे। सुरभि रूम में जाती है तो देखती है कि एक रूम है, किचन है, अटैच बाथरूम भी है और एक हॉल है। मतलब इतना है, लेकिन इतना ही परफेक्ट है, लेकिन उसमें कुछ सामान मकान मालिक का रखा है। मकान मालिक वहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन वो उनका सामान वहाँ रखा हुआ था, और बाकी किराएदार कुछ बाहर गए हुए थे, कुछ मतलब उनके तीसरी मंजिल पर कोई भी नहीं रहता था, नीचे रहते थे, लेकिन वो लोग सुबह गए रात में आए तो उनसे कोई मतलब नहीं था ज़्यादा। अब सुरभि जाती है और देखती है पूरा घर, तो वहाँ पर एक अलमारी रखी हुई थी, बहुत पुरानी सी लग रही थी। घर भी वैसे पुराना ही था, तो उन्होंने सोचा कि अब ये अलमारी रखी है, इसका क्या करें। तो मैं कहता है अरे इसको एक कोने में पड़ी रहने दो, क्या मतलब है, मकान मालिक की है, जब उन्हें लेना होगा ले लेगा, और हमें क्या मतलब है इससे। तो ये कहती है कि मतलब यहाँ रखी ही क्यों है, पता नहीं क्यों, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तो मैं कहता है अरे छोड़ो, उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल देना। अब ये लोग अपना सामान शिफ्ट करते हैं, ज़्यादा सामान तो नहीं था, थोड़ा बहुत सामान था, वो शिफ्ट करते हैं और शाम हो जाती है। खाना वाना खाकर ये लोग सोने लगते हैं। आज बहुत ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि सामान शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो 11 बजे ये लोग सो जाते हैं, और अब सुबह मयंक को सुबह जल्दी ड्यूटी भी जाना था, इसलिए मयंक तो बहुत गहरी नींद में सो गया था। लेकिन सुरभि को पता नहीं क्यों जब से आई थी उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद सुरभि को महसूस होता है कि कोई अलमारी जैसे या कोई दरवाज़ा है वो खुला है। ये एकदम से उठकर बैठती है, इधर उधर देखती है, पहले सोचती है कि बाथरूम का दरवाज़ा तो नहीं है, लेकिन वो तो बंद था। फिर ये इधर उधर देखती है तो इसकी निगाह पड़ती है उस अलमारी की तरफ। अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि जब ये लोग आए थे तो उसमें लॉक लगा था। तो अब वो दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल सकता है, वैसे भी वो दूसरे की अलमारी है, तो हमारे किसी काम की भी नहीं है। ये बैठे बैठे देख ही रही थी, तभी अंदर से एक हाथ निकलता है और हाथ दरवाजे को पकड़े हुए था, और अचानक से किसी का सर दिखाई देता है, मतलब जैसे कोई अंदर से झांकने की कोशिश कर रहा है। ये देख करके सुरभि एकदम से बहुत तेज़ी से चीखती है
उसके चीखने की आवाज़ से मयंक उठकर बैठता है और पूछता है क्या हुआ है। तो वो इशारा करती है तो मयंक देखता है तो वो कुछ भी नहीं था। तो उसने कहा कि नहीं, उस अलमारी के अंदर कोई है। तो वो जाकर देखता है तो अलमारी में लॉक लगा हुआ था। तो उसने कहा अरे तुमने कोई सपना देखा होगा, इसमें तो लॉक लगा हुआ है, तो कैसे कोई होगा। तो उसने कहा नहीं, अंदर से कोई झांक रहा था और लॉक खुला हुआ था। अब मयंक मानता नहीं है। वैसे भी मयंक को नींद बहुत तेज आ रही थी, तो उसने कहा कि ऐसा है, पानी पी लो और चुपचाप सो जाओ, सुबह देखते हैं। अब मयंक तो सो जाता है, लेकिन सुरभि को नींद नहीं आ रही थी। ये लेटी रहती है और थोड़ी देर बाद इसे महसूस होता है कि कोई इसके कमरे में इधर से उधर वॉक कर रहा है और बाथरूम का दरवाज़ा बहुत तेज़ी से किसी ने खोला। अंदर पानी चलने की भी आवाज़ आ रही थी। सुरभि सब समझ रही थी, लेकिन अब वो मयंक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा कि मयंक गुस्से में है, उसे नींद आ रही है, अगर डिस्टर्ब करूँगी तो वो और गुस्सा करेगा। ये चुपचाप लेटे लेटे देख रही थी। एक औरत है जो कि बाथरूम में नहा रही है, उसके बाल बड़े बड़े दिख रहे हैं, गाना गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है, कोई बंगाली गाना था शायद, तो वो गुनगुना रही थी। सुरभि एक बार उठती है, धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाती है। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है, वहाँ कोई भी नहीं था। हाँ, पानी फैला हुआ था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये दोबारा आकर जब लेट जाती है, दोबारा से फिर से उसे महसूस होता है कि कोई इधर से उधर गया है। उस अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब ये देख करके डर जाती है। अब ये सुबह होने का इंतज़ार करती है और सोचती है सुबह होगी तभी मयंक को अच्छे से बताऊंगी। सुबह होते ही वो मयंक को पूरी बात बताती है, लेकिन मयंक उसकी बात को नहीं मानता है। वो कहता है कि अरे तुम थकी हुई थी, हो सकता है इस वजह से ऐसा लग रहा होगा। अब वो ऑफिस चला जाता है। अब सुरभि घर में अकेली थी। उसने सोचा दिन में तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें रात में ही डराती हैं और हम भी थके हुए थे, शायद इसीलिए ये सब हुआ है। ये अपना साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि पुराना घर था तो गंदगी तो थी ही, तो ये साफ़ सफाई करने में लगी थी। अचानक से इसे अलमारी के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, क्योंकि वो लकड़ी का दरवाज़ा था अलमारी में, वो धीरे धीरे से खुल रहा था और अचानक से बंद होता है बहुत तेज़ी से। उसके बाद कमरे में एक अजीब सी स्मेल फैल जाती है। ये पूरे कमरे में देखती है तो कुछ भी नहीं था। एक तो पहली बात तो वहाँ कोई सामान ही नहीं था, तो बदबू कहाँ से आएगी। चूहे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तो इतनी ज़्यादा बदबू, ये तुरंत खिड़की दरवाजे सब खोल देती है, लेकिन वो बदबू इतनी ज़्यादा थी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये कमरे से बाहर निकल जाती है और बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। बालकनी में खड़ी थी तो इसे बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक से इसके पीछे, इसके कंधे के पास किसी की सांसें महसूस हो रही थी, जैसे कोई इसके बहुत पास है। ये अचानक से पीछे मुड़ती है तो पीछे पर्दा हिल रहा था और कोई नहीं था। ये देख करके बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब ये चुपचाप बालकनी में ही बैठी रहती है। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये अंदर कमरे में जाए। इसने सोचा मयंक आएगा तभी मैं अंदर जाऊंगी, आज खाना भी मैं नहीं बनाऊंगी। वहीं बालकनी में बैठी रहती है। धीरे धीरे शाम होने लगती है और अंदर अब किचन से आवाज़ आ रही थी, जैसे किचन में कोई काम कर रहा है। सुरभि को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन अब इसकी हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाए और देखे क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद अजीब सी खुशबू आती है, जैसे कुछ पक रहा हो। ये धीरे धीरे अंदर जाती है तो देखती है गैस ऑन है और एक कपड़ा है वो वहाँ चल रहा है गैस के ऊपर रख के। ये तुरंत जाती है, गैस बंद करती है और वो कपड़ा हटाती है। ये कपड़ा सुरभि का नहीं था, पता नहीं किसका था, लेकिन वो जल रहा था। ये देख करके ये बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब इसने सोच लिया था कि इस घर में तो मैं नहीं रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब रात होने का इंतज़ार करती है। 9 बजे मयंक ऑफिस से आया था। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, आज ऑफिस में बहुत काम था। आते ही सुरभि उसे पानी देती है। उसके बाद बैठ करके उससे बात करती है। कहती है मुझे तुम गांव छोड़ दो, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। यहाँ पर आज पूरा दिन बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं हुई हैं, ये कमरा ठीक नहीं है। तो मयंक कहता है कि अच्छा ठीक है, हम किसी से बात करते हैं और देखते हैं ऐसा क्या है यहाँ पे। तो कहते हैं ठीक है, आज रात तो सो जाओ, कल दिन में हम किसी से बात करते हैं। सुरभि का मन तो नहीं था, लेकिन वो चुपचाप लेट जाती है। खाना भी बाहर से लेकर आया था मयंक। अब रात का लगभग 12:30 बज चुका था। मयंक गहरी नींद में सो रहा था, सुरभि सो गई थी। लेकिन अचानक से अलमारी का जब दरवाज़ा खुलता है, वहाँ से ऐसा लग रहा था कोई सुरभि को बुला रहा है। सुरभि उठती है और इस बार वो कुछ भी नहीं बोलती है। वो उठकर सीधे अलमारी की तरफ जाती है और
पता नहीं कैसे वो अलमारी के अंदर चली जाती है। अब मयंक उठता है, थोड़ी देर बाद उसे शायद प्यास लगी थी। उसने देखा तो सुरभि बगल में नहीं है, पूरे कमरे में ढूंढता है और जब उसे याद आता है कि सुरभि उस अलमारी के बारे में कुछ कह रही थी। बहुत ज़्यादा मयंक परेशान था उसे ढूंढ करके कि इतनी रात हो गई है, 1 बज रहा है, आखिर वो कहाँ चली गई। ढूंढते ढूंढते उसे 2 बज गया था। फाइनली वो अलमारी के पास पहुँचता है। अलमारी में ताला बंद था। इसने सोचा ताला बंद है तो आखिर अंदर तो कोई नहीं होगा, लेकिन अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी। तुरंत ये ताला तोड़ता है और जैसे ही अलमारी खोलता है तो वहाँ देखता है सुरभि उसके अंदर बेहोश पड़ी है। ये सुरभि को निकालता है और उसके बाद इसे सीधे लेकर हॉस्पिटल जाता है। रात हो गई थी, 3 बज चुका था। हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर्स पूछते हैं तो ये कुछ बता नहीं पाता है। इसने कहा पता नहीं ये कैसे अलमारी में बंद हो गई थी। डॉक्टर्स देखते हैं लेकिन उसे बचा नहीं पाते हैं, उसकी सांसें थम चुकी थी। अब मयंक को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये अलमारी के अंदर कैसे चली गई, लॉक लगा था उसमें। ये अब वहाँ से आता है और हॉस्पिटल से आने के बाद ये पहले अपने पड़ोसियों से बात करता है। अभी बॉडी इसे दी नहीं गई थी तो इसलिए ये बहुत परेशान था, घर में बैठा था। घर वाले सभी लोग आ चुके थे तो ये पड़ोसियों से जब बात करता है तो उन्हें पता चलता है कि इस घर में जो मकान मालिक थे वो और उनकी वाइफ रहते थे इन दोनों कमरों में। और जो मकान मालिक थे वो शराबी थे और अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा मारते थे। एक दिन वो ऑफिस से जब आ रहे थे, बहुत गुस्से में थे, नीचे से चिल्लाते हुए ये ऊपर गए। वाइफ इतना डरी सहमी रहती थी कि वो डर की वजह से उस अलमारी के अंदर बंद हो गई थी। अब उनके हस्बैंड पूरे घर में ढूंढते रहे लेकिन वो मिली नहीं। वो लगभग 4-5 घंटे उसमें बंद रही और उसे वैसे भी दमा की बीमारी थी और उसका दम घुट गया। उसी अलमारी के अंदर वो घुट घुट के मर गई। उसके बाद पुलिस आती है, जब जांच करती है तो उसकी बॉडी मिलती है, लेकिन कहते हैं उस अलमारी के अंदर आज भी उसकी आत्मा है। इसीलिए मकान मालिक तो यहाँ से चले गए लेकिन अपनी अलमारी नहीं ले गए और वो कमरा आज तक किसी को किराए पर नहीं उठाया, क्योंकि जो लोग पहले रहे हैं उनमें से भी 2 लोगों की मौत यहाँ हो चुकी है। अब मयंक को जब ये पता चला तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि सुरभि ने शुरू में ही उससे कहा था कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे डर लगता है। लेकिन मयंक को ये सब महसूस नहीं हुआ था, इसलिए उसने सोचा ये नॉर्मल है। आज वो बहुत रो रहा था, पछता रहा था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि सुरभि अब इस दुनिया में नहीं थी। वो अपनी फैमिली के साथ और सुरभि को बॉडी ले करके अपने गांव जाता है और आज भी बहुत ही ज़्यादा दुखी है। वो सोचता है कि काश मैं उस घर में ना गया होता तो सुरभि हमारे साथ होती। तो आप लोगों को मयंक और सुरभि की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।